क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। एशिया कप मुहाने पर खड़ा है। किसी भी वक्त भारतीय टीम का ऐलान किया जा सकता है। अब इधर सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल फिट हो गए हैं। जी हां, अय्यर और राहुल ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और अब दोनों का न सिर्फ एशिया कप बल्कि वर्ल्ड कप के लिए भी चुना जाना तय हो गया है। लेकिन श्रेयस अय्यर और राहुल के फिट होते ही 4 खिलाड़ियों का सपना टूट गया है। चारों इस सीन से पूरी तरह गायब हो गए, जिसमें से 2 खिलाड़ियों को तो संन्यास तक के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो बताते आपको चारों नाम, क्यों ऐसा हो गया, क्या ऐसा हो गया, सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें। तो एशिया कप की टीम का ऐलान बस होने ही वाला है। अब अंदर की सबसे बड़ी खबर यह है कि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। बेंगलुरु में हुए टेस्ट में दोनों ही खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखाया और दोनों ही पास हो गए। अब अय्यर और राहुल दोनों ही खिलाड़ी न सिर्फ एशिया कप बल्कि वर्ल्ड कप के लिए भी चुने जाएंगे, बिल्कुल तय है। जी हाँ, मिडिल ऑर्डर में जो नंबर 4 और 5 की समस्या बनी हुई थी वो खत्म होने जा रही है, क्योंकि अय्यर और राहुल की वापसी हो रही है। और ऐसे में इन 2 खिलाड़ियों की वापसी के साथ ही 4 खिलाड़ियों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनका पत्ता साफ हो गया है। एशिया कप साथ साथ वर्ल्ड कप खेलने का सपना भी टूट गया, बिखर गया। पहला नाम है सूर्य कुमार यादव। जी हां, सूर्या भले ही T20 के स्टार हैं, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, मगर वनडे में उतने ही बड़े फ्लॉप और फेल खिलाड़ी हैं। अब तक राहुल और अय्यर के नहीं रहने पर सूर्या को लगातार वनडे मैचों में भी मौके मिल रहे थे, मगर अब सूर्या को प्लेइंग 11 तो दूर की बात है, स्क्वाड में भी जगह नहीं मिलेगी। जी हां, सूर्य कुमार यादव स्क्वाड से ही बाहर होने जा रहे हैं और एशिया कप के साथ साथ वर्ल्ड कप खेलने का भी उनका सपना टूट गया। और ऊपर से 33 साल के सूर्य कुमार यादव वनडे से बाहर होते हैं तो फिर वापसी की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सूर्या को वनडे मैचों से इस उम्र के बाद संन्यास लेने के लिए ही मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि वापसी अब लगभग नामुमकिन है। दूसरा नाम है ईशान किशन। पहले ऋषभ पंत चोटिल हुए, फिर राहुल भी चोटिल हो गए और उसके बाद किशन ही वनडे मैचों में भी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बन गए। यहाँ तक कि राहुल फिट नहीं होते तो एशिया कप और वर्ल्ड कप किशन का खेलना पक्का था, मगर अब राहुल फिट हो गए हैं तो किशन को मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। जी हाँ, हालांकि स्क्वाड में जरूर बैकअप विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन जगह बना सकते हैं, लेकिन हाँ, एक भी मैच खेलने का मौका शायद ही मिले। ना एशिया कप में और ना ही वर्ल्ड कप में किशन को मैच खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि राहुल और अय्यर दोनों मिडिल ऑर्डर में फिट हैं, दोनों ही खिलाड़ी दमदार हैं और ऊपर से विराट, रोहित और गिल पहले से ही मौजूद हैं, यानी कि कोई भी जगह यहां दूर दूर तक बची नहीं है। लिहाजा ईशान किशन का भी वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूट चुका है। तीसरा नाम है संजू सैमसन। जी हाँ, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं संजू सैमसन और राहुल और अय्यर के नहीं रहने पर इन्हें भी मिडिल ऑर्डर में खूब भरपूर मौके दिए गए, बतौर विकेट कीपर भी, बतौर बल्लेबाज भी, मगर संजू सैमसन एक मैच में रन बनाते हैं और फिर 5 मैच तक शांत हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी उनकी बल्लेबाजी में बिल्कुल नहीं दिखती है। तो ऐसे में अब जब राहुल और अय्यर वापस आ गए हैं तो संजू सैमसन को टीम में ढोने की अब कोई मजबूरी है नहीं। तो ऐसे में संजू सैमसन को स्क्वाड से ही बाहर किया जा रहा है, क्योंकि राहुल फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे, ईशान किशन बैकअप विकेट कीपर होंगे। लिहाजा संजू का वर्ल्ड कप और एशिया कप खेलने का सपना भी टूट गया है और संजू के साथ भी सूर्या वाली समस्या है, यानी कि 29 साल के होने जा रहे संजू सैमसन को अब बाहर किया जाता है तो हाल फिलहाल उनको वापसी की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई सारे दिग्गज बेंच पर बैठे हैं और ऊपर से ऋषभ पंत भी अगली जनवरी तक फिट होने की बात कह चुके हैं। तो ऐसे में संजू वापस अब टीम में नहीं आएंगे और उनके लिए भी वनडे मैचों से संन्यास ही एकमात्र चारा बचता है। चौथा और आखिरी नाम है तिलक वर्मा। जी हाँ, बेहतरीन खिलाड़ी हैं तिलक वर्मा और वेस्टइंडीज के साथ खेली गई T20 सीरीज में गजब का टेम्परामेंट भी दिखाया। बिल्कुल युवराज सिंह की तरह वो बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद कहा जाने लगा था कि वनडे के मिडिल ऑर्डर में यानी कि नंबर 4 पर तिलक वर्मा को आजमाया जाए और एशिया कप में तिलक वर्मा को आजमाए जाने की संभावना भी थी, लेकिन अय्यर फिट हो गए जो कि नंबर 4 के परफेक्ट बल्लेबाज हैं, लंबे समय से खेलते रहे और राहुल भी फिट है। तो ऐसे में तिलक वर्मा के लिए भी फिलहाल रास्ते बंद हो गए। हालांकि एशिया कप में फिर भी तिलक वर्मा को बैकअप के तौर पर जगह मिल सकती है और नेपाल के खिलाफ मैच खेलने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए तिलक वर्मा नहीं चुने जाएंगे और फिलहाल तो तिलक का सपना भी वर्ल्ड कप खेलने का टूट गया है। हालांकि तिलक वर्मा अभी सिर्फ 20 साल के हैं, लिहाजा उनके लिए आगे पूरा जहान पड़ा है, उनको आगे मौके मिल सकते हैं, आगे वो टीम इंडिया में बेहतरीन जगह बना सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फिलहाल इस वर्ल्ड कप में उनको मौका नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर 2 खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, केएल राहुल के आने के बाद बवाल मच गया है, 4 खिलाड़ियों का सपना टूट गया है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, कितना सटीक है ये एनालिसिस, आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो हार्दिक पांड्या को भविष्य का कप्तान कहा जा रहा था, यहां तक कि अगले T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी ही कप्तानी में खेलने की बात आ रही थी। लेकिन यहां तो हार्दिक पांड्या को अगली ही सीरीज में कहीं कप्तानी से हटा ना दिया जाए, क्योंकि हार्दिक ने किया ही कुछ ऐसा है, फैसले ही कुछ ऐसे लिए हैं, मनमानी की है। टीम इंडिया दूसरे T20 मैच में भी 2 विकेट से हार गई। हारना गलत नहीं है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन जीता हुआ मैच हार जाए, अपनी गलती से हार जाए, जानबूझकर हार जाए, तो सवाल खड़े होते हैं। असल में टीम इंडिया विंडीज के खिलाफ मुश्किल कंडीशन में थी। 15 ओवर के बाद वेस्टइंडीज को सिर्फ 26 रनों की जरूरत थी, 30 बॉल बची हुई थी और ऊपर से 5 विकेट भी हाथ में थे और क्रीज पर सिमरन हेटमायर, रोमारियो शेफर्ड जैसे बड़े दिग्गज हिटर खेल रहे थे, यानी कि वेस्टइंडीज की जीत तय थी। अब यहाँ पर मैच कैसे पलटा वो देखिए। जी हाँ, यहीं पर चहल ने मैच पलट दिया। 16वां ओवर लेकर आए चहल और ये मैच में चहल का तीसरा ओवर था। इस ओवर में युजवेंद्र चहल ने गर्दा मचा दिया। पहली बॉल पर रोमारियो शेफर्ड रन आउट हो गए और अगली 2 बॉल डॉट डाल दी। अब जबरदस्त प्रेशर यहाँ पर बन गया। फिर चौथी बॉल पर जेसन होल्डर को स्टंपिंग आउट चहल ने करा दिया। वेस्टइंडीज थोड़ा सा संभलता, लेकिन चहल ने आखिरी बॉल पर हेटमायर को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अब तो तहलका मच गया, क्योंकि चहल ने सिर्फ 2 रन इस ओवर में दिए और 3 विकेट नहीं बल्कि बड़े विकेट इस ओवर में गिर गए और वेस्टइंडीज की टीम एकदम से झटके में आ गई, बैकफुट में आ गई। अब भारत की जीत पक्की लगने लगी थी, क्योंकि अब तो वेस्टइंडीज की टेल शुरू हो गई थी और अगला 17वां ओवर मुकेश कुमार ने किया। मुकेश ने भी सिर्फ 3 रन दिए और अब तो वेस्टइंडीज फंस चुकी थी, उनकी हार तय हो गई थी, क्योंकि अगला यानी कि 18वां ओवर चहल को करना था और इसी ओवर में चहल मैच को खत्म कर देते। लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने हैरान कर दिया। अगला यानी कि 18वां ओवर हार्दिक ने चहल को दिया ही नहीं। जी हाँ, जो खिलाड़ी 1 ओवर पहले आपको मैच में वापस लेकर आता है, सिर्फ 2 रन पर 3 विकेट निकाल देता है, तो हार्दिक पांड्या ने उस चहल को 18वां ओवर दिया ही नहीं। और यहाँ तक कि चहल को एक बार बॉल देने के बाद चहल से बॉल छीन ली और अर्शदीप को ओवर थमा दिया और इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने 9 रन लुटा दिया। वो उम्मीद थी कि 19वां ओवर चहल को दिया जाएगा, क्योंकि अब भी 12 रनों की जरूरत थी, 12 बॉल बची हुई थी। चहल यहाँ पर भी कमाल कर सकते थे और चहल वेस्टइंडीज के पुछल्लों को रोक सकते थे, मगर यहाँ पर भी हार्दिक पांड्या ने मनमानी की। मुकेश कुमार को 19वां ओवर थमा दिया। कहा तो 12 बॉल में 12 रनों की जरूरत थी और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने 5 बॉल में ही ये 12 रन बना दिए। चहल, जिनके लिए आखिरी ओवर रखा गया था, उनकी बारी ही बॉलिंग के लिए नहीं आई। भारतीय टीम मैच हार गई सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या के गलत और तुनक मिजाज फैसलों की वजह से। हैरानी इस बात की भी है कि इससे पहले यानी कि पहले T20 मैच में भी चहल ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए थे, लेकिन इसके बाद भी चहल को हार्दिक पांड्या ने लंबे समय तक बॉलिंग नहीं दी, काफी देर बाद बॉल थमाई और यहाँ तक कि ओवर का कोटा भी पूरा नहीं कराया और वहां पर भी सिर्फ 3 ओवर बॉलिंग कराई। चौथा ओवर दिया तो वहां पर भी हार्दिक ने बॉल छीनकर खुद बॉलिंग करने आ गए। और यहाँ दूसरे T20 मैच में तो चहल के साथ साथ पूरे देश के साथ नाइंसाफी हुई, क्रिकेट फैंस के साथ नाइंसाफी हुई। जिस मैच में पूरन ने ताबड़तोड़ बैटिंग की, उसी मैच में 3 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 2 विकेट लेने वाले चहल को चौथा ओवर करने ही नहीं दिया गया और इसी वजह से भारत के हाथ से मैच निकल गया, भारत मैच हार गया। अब तो हार्दिक पांड्या पर जानबूझकर हारने के आरोप तक लग रहे हैं। दिग्गजों ने भयंकर सवाल उठा दिए। कमेंट्री कर रहे आकेश चोपड़ा ने कहा कि ओवर चहल का बचाना सबसे बड़ी भूल थी। हार्दिक की कप्तानी अब दिल में तो आती है, लेकिन समझ में नहीं आती, क्योंकि हार्दिक पांड्या मनमानी करने लगे हैं। उनकी कप्तानी अब लगातार खराब होती जा रही है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।